हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली बीसीसीएल ने जितना तेजी से अपना एग्जाम दिया और रिजल्ट आउट किया, उतना ही तेजी से बीसीसीएल फाइनली अब क्या करने जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहा है। अभी एक आध दो दिन पहले ही उसके द्वारा लिस्ट जारी किया गया था, मेरिट लिस्ट। उसी में उसने लिखा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट बहुत जल्द हमारे द्वारा आपको बताई जाएगी। तो इसमें आपका इसके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट से रिलेटेड नोटिस जारी कर दिया गया है। अब ये नोटिस में आपका बोल रहा है कि जो भी हमने आपका वैकेंसी निकाला था उससे रिलेटेड आपके जो शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट्स हैं, एसटी के हैं, ठीक है, और जितने भी आपका टेबल ए बी सी डी ई जितना भी है ना, तो इसने टोटल आपके यहाँ पे 5 टेबल्स में सभी का शॉर्टलिस्टेड लिस्ट दे दिया है, ठीक है, कि कौन कौन से कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और इसी के रिलेटेड आपका ये जो ए बी सी डी ई कैटेगरी डिवाइड किया है, ये बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट के हिसाब से दिया गया है। तो जिसमें कि आपका 30 सितंबर 2024 सुबह 10:30 बजे से किसका है, जिसका नाम टेबल ए में है। 1 अक्टूबर जिनका नाम टेबल बी में है, उनका 1 अक्टूबर को 10:30 बजे से सॉरी, टेबल सी में 3 अक्टूबर है, टेबल डी में 4 अक्टूबर है, और टेबल ई में 5 अक्टूबर वालों का जो है तो वेरिफिकेशन होगा। तो 5 अक्टूबर तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट इसके द्वारा कर दिया जाएगा। इसके बाद जो अगली चीज दी है, इसके द्वारा लिस्ट दिया गया है कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जरूर ध्यान में रखिएगा, आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो जो आपका एडमिट कार्ड था उसको निकाल लीजिए बढ़िया से, है ना। और फिर उसके बाद वैलिड स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट, है ना, आपका जो भी स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट है, क्या क्या, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग 3 साल वाला होना चाहिए। उसके बाद ओवरमैन का सर्टिफिकेट, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। तो ये आपके 4 डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर जाने ही है। इसके साथ ही आपको जो आपका टेक्निकल और एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं सारे सर्टिफिकेट, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट, इसके साथ ही आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह जो भी है, ठीक है। इसके बाद आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड जो भी है, आप इसको लेकर जरूर जाइएगा एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। आधार कार्ड प्रेफरेंशियल है, ठीक है, और वोटर आईडी भी ज्यादा बेटर रहता है। और आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा। अगर आप कहीं पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसके द्वारा एक एनओसी आपको ले लेना है, ठीक है, चाहे किसी कोल इंडिया के सब्सिडरी में ही क्यों ना काम कर रहे हो। इसके बाद एक जेरोक्स, आपका सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी का एक एक कॉपी आपको जेरोक्स निकलवा लेना है और उसमें सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, खुद का साइन कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका 7 आपके रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज वाले होने चाहिए, 7 होने चाहिए, ठीक है, अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अटेस्टेड होने चाहिए, आपके एक पेज में लगा के अटेस्ट करके रख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कट ऑफ डेट आपका बताया कि 2 मई 2023 जो आपका कट ऑफ डेट, चाहे एज का हो, चाहे एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन का हो, कास्ट का हो, तो इसका कट ऑफ डेट आपका 2/5/2023 होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बोल दिया गया है। अब इसके बाद बाकी सब चीजें हैं, और आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा और अकोमोडेशन का भी पैसा नहीं दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट्स वहां पे आते हैं, तो ठीक है, पैसा वैसा नहीं मिलने वाला अभी, ठीक है, सीधे फर्स्ट सैलरी आएगी सबकी, ठीक है। एंड ये आपका लिस्ट दिया गया है टेबल ए, ठीक है, इसी टाइप से आपका आप देख सकते हैं टेबल बी आपका दे दिया गया है, ठीक है। तो आप अपना नाम देख लीजिए, किस लिस्ट में आपका नाम है, कौन से टेबल में आपका नाम है, उसके बेसिस पर आपको जो है तो इस डेट के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पहुंच जाना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखिए, और जिनका सिलेक्शन हो गया है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, है ना। एंड कोल इंडिया में आप सभी का स्वागत है, अगर कोई जॉब नहीं कर रहा था पहले से कोल इंडिया में, और जो कर रहे हैं तो वो तो है ही, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।